हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज योगेंद्र शर्मा और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके कारण कैसा सा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सारी की सारी बातें अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से कर ली है। अब अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो अब अपन यहाँ पर करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन। मतलब कि अपन यहाँ पर ये बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई फिनिट लेंथ का वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मान लीजिए अपने पास इन्फिनिटी लेंथ का वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपने सामने यहाँ पर आ गया है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ फिनिट लेंथ। मतलब कि फिनिट लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है ना, ये अपन ने यहाँ पर बताना है। ठीक है, बोल ठीक है सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा मान लेता हूँ, ये अपना यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना यहाँ पर फिनिट लेंथ का वायर हो गया। ठीक है, और अपन यहाँ पर कहेंगे ये फिनिट लेंथ का वायर है, जिससे यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के ऊपर आर डिस्टेंस पर अपन ने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया पी, जहां पर अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, अपन यहां पर कहें अगर बात करें इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, तो वो मैंने यहां पर मान ली लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी अच्छे से जानते हो, पॉजिटिवली चार्ज है ये वायर, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोल ठीक है सर। अब यहां से जैसे कि अपन ने यहां पर क्या किया, सबसे पहले तो अगर यहां पर इस वायर के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पर सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और इस स्मॉल एलिमेंट को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, dx। कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सबसे पहले अपन यहाँ पर इस पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अपन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, जिसको अपन ने यहाँ पर ई से लिख लिया। ठीक है, बोल ठीक है सर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट्स ब्रेक किए जा सकते हैं। अपन यहाँ पर कहेंगे एक कॉम्पोनेंट यहाँ पर होगा इधर की और थीटा की डायरेक्शन के अंदर, अपन कहेंगे इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ई, और यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा। इसको मैं यहाँ पर E1 मान लेता हूँ, E1 इजिकल टू ई कोस थीटा। और दूसरे वाला जो होगा वो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो, इट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक तो बहुत ही आसान सा सीन चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर कहेंगे, यदि यहाँ से बात करूं तो देखना, अपन कहें यदि मान लीजिए यदि इस स्मॉल एलिमेंट को मैं यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ पर डिस्प्लेस करूंगा तो अपन यहाँ से लेकर के, मतलब इसके टॉप से लेकर के इसके बॉटम तक अपन यहाँ पर कहेंगे रेगुलर क्या होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर वेरी करेगा। तो अपन यहाँ पर नीचे वाले एंड से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ θ2। ठीक है, और अपन यहाँ पर कहेंगे ऊपर वाले से जो अपन कहेंगे ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, इसको मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, ये वाला मैं मान लेता हूँ θ1। एनी प्रॉब्लम, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान सा पॉइंट है ना। बोला हाँ सर। अब लेकिन बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें, ये बात है मेन है ना। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक काम करते हैं। देखो यहाँ से एक चीज समझना, यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो E1 इजिकल टू क्या है, बोले सर E1 इजिकल टू यहाँ पर ई कोस थीटा। ठीक है ना, बोल ठीक है सर। और यदि यहाँ से बात करूं E2 इजिकल टू क्या है, तो E2 इजिकल टू यदि यहाँ से बात करें तो ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बोल ठीक है सर। यदि मान लीजिए अपन यहाँ पर इन दोनों का रेशो ले लें तो अपन यहाँ पर कहें ई से कैंसिल हो जाएगा, अपन यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो अपन यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर टेन थीटा लगा लेते हैं। ये वाला पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ओ डैश मान लिया, ये वाला पी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना ओ से ओ डैश की, इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहोगे सर tan थीटा इजिकल टू अपन जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया अपना x, और यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस अपना यहाँ पर हो जाएगा r। ठीक है, बोल ठीक है सर। तो x इजिकल टू यदि यहाँ से बात करूँ, सबसे पहले मैं dx का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, बोल ठीक है सर। तो x इजिकल टू अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r, और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा। लेकिन अपने पास ये तो x आया, x नहीं अपने को dx चाहिए, तो dx की बात करूँ तो dx इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू अपन कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा r, और tan थीटा का अपन यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोल ठीक है सर। तो dx का वैल्यू आ गया, बोले सर dx का वैल्यू मिल गया। अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूँ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सेपरेटली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इजिकल टू अपन कहेंगे के क्यू अपॉन यहाँ पर क्या होता है आर स्क्वायर। तो अपन का एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के, और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू लेंथ का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू dx। जानते हो ना इतनी बात, तो बोला हाँ सर। डिवाइडेड बाई अपन यहाँ पर कहें डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो है अपन कहेंगे पी ओ डैश की अगर आप बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस निकाला जा सकता है। क्या आ जाएगा, अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 1/2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे यहाँ पर इसकी पावर कितनी आने वाली 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पावर से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बोल ठीक है सर।
अब फटाफट से अपन वैल्यूज रख देते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे ई इजिकल टू, अगर यहाँ से बात करूँ तो ई इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपन लिखेंगे के और लेमडा, लेमडा यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया, डीएक्स, डीएक्स का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे आर, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दिया थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद में अपन ने लिख दिया डी थीटा डिवाइडेड बाई, अपन यहाँ पर लिखेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो आप कहोगे सर एक्स का वैल्यू है आर टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, एनी प्रॉब्लम, बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, अपन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा के लेमडा, स्मॉल आर से यहाँ पर, अच्छा स्मॉल आर से एक आर तो कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर, तो यहाँ पर अपन ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है स्मॉल आर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हट जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, अपन यहाँ पर कहेंगे नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, अपन लिखेंगे देखो एक आर में यहाँ से, मैं यदि मान लो एक आर यहाँ पर कैंसिल कर चुका, तो यहाँ पर नीचे एक ही आर बचा है, एक आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा वन, ठीक है, बोल ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अपने पास क्या क्या बच गया देखना, तो अपन के इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर अपने पास आ गया ई इजिकल टू, अपन लिखेंगे के लेमडा, और फिर इसके बाद में अगर बात करें के लेमडा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया डी थीटा, बाहर अपन ने यहाँ पर आर को बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या है वन, यही तो है ना, बोला हाँ सर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसको क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब अपन यहाँ पर कहेंगे ई इजिकल टू क्या आ जाएगा के लेमडा सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद लिखेंगे डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, और यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो अपने ई इजिकल टू यहाँ पर क्या आ गया, ई इजिकल टू अपने पास यहाँ पर आ गया के लेमडा, और यहाँ पर क्या आ गया के लेमडा डी थीटा अपॉन यहाँ पर आ गया आर। ये इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो अपन ने स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है, कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार फिर से मैं डिस्कशन करूंगा, देखो समझो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लिया, क्योंकि अपने को पता है कूलम्ब्स लॉ हमेशा अपन के पॉइंट चार्जेस के लिए वर्क करता है, तो अपने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिसके ऊपर चार्ज की बात करो तो चार्ज कितना हो जाएगा, अपन लिखेंगे dq इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्डा इनटू dx, तो dq का वैल्यू अपन ने लैम्डा इनटू dx लिख लिया। अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq अपॉन r स्क्वायर, तो kq अपॉन r स्क्वायर लिख दिया, q की जगह लिख दिया लैम्डा इनटू dx, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस थी इसको अपन ने यहाँ पर किससे निकाल लिया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर से यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में छोटी मोटी अपन ने मैथमेटिक्स खेल ली, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर पहुंच गए किसके ऊपर, ई के वैल्यू पर, तो ई का जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आया है वो यहाँ पर है ई इज इक्वल टू के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है, बोल ठीक है सर। अब यहाँ पर समझो बात को, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ई के यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक यहाँ पर अपन देख रहे हैं ई1 इज इक्वल टू ई कोस थीटा, और एक है ई2 इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अगर इनके अपने को यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर अपन के कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना, बोल सर सही बात है। इसका मतलब अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ई1 की बात कर लेते हैं। ई1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ई कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा ई और यहाँ पर क्या लिख दिया कोस थीटा, और ई यहाँ पर लिख दिया कोस थीटा, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर के माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2, देखो थीटा 1 नीचे है तो इसको मैंने माइनस में ले लिया, ठीक है, बोल ठीक है सर। अब ई का वैल्यू यहां पर रख दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपन लिखे इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 2 अपन गए थीटा 2, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा के लेमडा, और यहां पर आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर। एनी प्रॉब्लम, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से समझना बात को, अपन कहेंगे ई1 इज इक्वल टू, यहां से के लेमडा आर को बाहर ले लो, तो यहां पर के लेमडा और आर यहां से क्या आ गया बाहर आ गया, तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 से लेकर के माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2, बच गया क्या, अपन कहेंगे कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, कोस थीटा डी थीटा। आप जानते हो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, इसका मतलब अपन कहेंगे ई1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर, और अपन कहेंगे यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट मैंने यहां पर लगा दी कहां से लेकर के कहां तक, अपन गए थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया माइनस, ठीक है, बोल ठीक है सर। अब इसके बाद में फटाफट से यहां पर इसकी वैल्यूज रख दो, तो जैसे आप यहां पर वैल्यूज रखोगे तो अपन यहां पर ई1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा के लेमडा आर, और अपॉन मल्टीप्लाई के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 2। तो इस तरह से अपने पास यहां पर क्या आ गया, सबसे पहले ई1 का वैल्यू आ गया। क्या ऐसे ही मेरे बालक यहाँ पर E2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, बोला हाँ सर, कैसे, अपन गए वही तरीका, E2 इज इक्वल टू क्या था ई साइन थीटा, तो अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से लेकर के कहां तक, थीटा 1 माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, तो अपन के E2 इज इक्वल टू, अच्छा ई का वैल्यू क्या था, तो आप यहाँ पर कहो सर ई का वैल्यू है के लेमडा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दिया डी थीटा, अगेन इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझो बात को, E2 इज इक्वल टू अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा
के लेमडा आर, तो यहाँ पर ऐसे कैसे था, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा यहाँ पर आएगा लिमिट माइनस थीटा 1 से लेकर के अपन के प्लस थीटा 2 तक लिमिट्स रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के लेमडा आर, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस अपन यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा 2। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, E1 और E2 का वैल्यू आ गया। और मैं आपको यही बात कहूंगा, E का जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपने को याद नहीं रखना, अपने को यहाँ पर E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पर याद रखना है। जैसे अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये यहाँ पर कोई फिनिट लेंथ का वायर है, इसके कारण अपन कहेंगे कुछ डिस्टेंस के ऊपर अपन ने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए R डिस्टेंस के ऊपर अपन ने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया जिसको मैंने यहाँ पर P बोल दिया, तो अपन कहेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो इसके इधर की ओर अपन यहाँ पर कहेंगे वायर से दूर E1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आने वाला है के लेमडा आर, यहाँ पर आ जाएगा साइन अपन यहाँ पर लिखे थीटा 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 2, ठीक है ना। और अपने इसके परपेंडिकुलर E2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आने वाला है के लेमडा आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा 2। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर फिनिट लेंथ के वायर के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बता दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे। याद हो गया, फिनिट लेंथ के वायर के कारण अपन यहाँ पर दो कंपोनेंट बने E1 और E2। E1 का वैल्यू अपन के वायर से दूर अपन कहें कितना आने वाला है के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और अपन कहें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना यहाँ पर क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पर कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लेंथ वायर। ये तो फिनिट लेंथ वायर के कारण था, अब इन्फिनिटी लेंथ वायर के कारण। तो अपन यहाँ पर कहेंगे, अब समझना बात को अच्छे से समझना है ना इस चीज को। इस हालांकि इस एप्लीकेशन के बारे में अपन यहां पर गाउस लॉ से भी इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां से भी अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जो है ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो समझना है, और वो अपने को यहां से समझ में आएगा। देखो समझिएगा, अपन यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी लेंथ वायर हो गया, इसका मतलब इसका एक एंड यहां पर इन्फिनिट पर है, अपन ये दूसरे वाला भी इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर है, और यहां से r डिस्टेंस पर आपने यहां पर ये कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, बोल ठीक है सर। अब अपन कहेंगे थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अगर इस एंड को टच करना है तो अपन कहेंगे यहां से अपने को ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो इनफाइनाइट को टच करे। इसका मतलब यहां से अपन पैरेलल लाइन बनाओ, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पर क्रॉस आउट करती हैं, तो यहां पर अपन कहेंगे यहाँ पर थीटा 1। ऐसे ही अपन कहेंगे यहां पर इसकी बात करते हो यहां पर क्या हो गया थीटा 2। और आप अच्छे से जानते हो इधर की ओर जो E1 होगा और इधर की ओर जो E2 होगा, इनका वैल्यू तो अपने को पता है। चलो बता दो E1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहां पर कहोगे सर E1 इज इक्वल टू के लेमडा आर, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 2। और आपने अच्छे से पता है क्या थीटा 1 का वैल्यू कितना बन गया 90 फॉर इन्फिनिटी वायर, और अपन के थीटा 2 भी कितना बन गया 90। तो अपन यहां पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो अपन कहें 90 और 90, इसका मतलब कि अपन यहां पर कहें 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो E1 इज इक्वल टू यहां पर आ गया 2 के लेमडा अपॉन यहां पर आ गया आर। ये हो गया इन्फिनिट लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला कंपोनेंट। दूसरे वाला बात करते हैं E2 इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर E2 इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा अगेन आर, है ना, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन यहां पर यहां क्या आ गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये तो पहले वाले में आता था, यहां पर आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। एनी प्रॉब्लम, बोले सर नो प्रॉब्लम। तो यहां से के लेमडा अपॉन आर, और देखो थीटा 1 90 रखते ये 0, ये इसको भी 90 रखूंगा तो ये भी 0, 0 माइनस 0 तो 0, इसका मतलब ऑल ओवर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो E2 कितना बन गया 0 बन गया। और इसी के साथ अगर बात करें तो इसका मतलब कि इन्फिनिटी लेंथ वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E2 तो 0 हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया 2 के लेमडा अपॉन आर, जो कि अपने को यहां पर ध्यान रखना है इन्फिनिटी लेंथ वायर के कारण यहां पर क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से आज अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को डिस्कशन किया है। अपन ने यहाँ पर पहले फिनिट लेंथ के वायर के कारण देखा, अपने को हमेशा मैंने जैसे बताया वैसे ही याद करना है, क्योंकि इसी तरीके से अपन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और एकदम टिपिकल वाले क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से होने वाले हैं। अपने को ध्यान रखना है फिनिट लेंथ वाला जो वायर होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट यहाँ पर अपन ने E1 और E2 बना लिए, ठीक है। E1 जो होगा वो अपने वायर से दूर की ओर, जिसका वैल्यू यहां पर क्या होगा के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और अपन कहेंगे कि यहां पर क्या होगा इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर E2, जिसका वैल्यू क्या होगा के लेमडा अपॉन आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। और इसी बेसिस पर अपन ने इन्फिनिटी लेंथ के वायर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर। और एक बात के लिए खेद चाहूंगा कि इतने दिन से वीडियो वगैरह आ नहीं रही है, कम से कम 1 वीक हो गया, ये जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद में आई है, कम से कम 1 वीक तो हो चुका है। तो ऐसा कुछ छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है। हालांकि अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और अब रेगुलर आपको जो वीडियोस वगैरह है वो हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली मिलते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर होंगे इनके क्वेश्चन, जो कि अपन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट के अंदर।
थैंक यू।